14 जुलाई 1518 फ्रांस के एक शहर स्ट्रासबर्ग में एक जर्मन हाउसवाइफ फ्राउ ट्रॉफिया एक दिन अचानक अपने घर से बाहर निकली और बगैर किसी से मिले या फिर बगैर किसी से बात किए उसने नाचना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटे बाद फ्राउ का हस्बैंड घर से बाहर आया और उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फ्राउ ने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और वो नाचती ही जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद रात हो चुकी थी और सुबह से डांस करते करते फ्राउ रात को बेहोश हो गई। लेकिन अगले दिन जैसे ही उसे होश आया उसने फिर से नाचना शुरू कर दिया। बाहर मौजूद लोगों ने पहले दिन तो फ्राउ को इग्नोर किया, लेकिन दूसरे दिन भी जब फ्राउ अनस्टॉपेबल नाचते जा रही थी तो वहाँ के लोगों को थोड़ा अजीब लगा और सब लोग क्यूरियोसिटी में आकर एक साथ फ्राउ के करीब आ गए। और थोड़े ही टाइम बाद वो लोग जो फ्राउ के इस हालत से कंफ्यूज होकर उसे देखने आए थे वो खुद नाचना शुरू हो गए और ये सारे लोग 6 दिनों तक अनस्टॉपेबल नाचे। और अगर फ्राउ की बात करें तो डांस करते करते उसके पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे और उसके पैरों से खून निकल रहा था और ऐसी हालत में भी उसने नाचना बंद नहीं किया था। इनफैक्ट वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब डांस करते करते जख्मी हो गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे तो लोग अक्सर इसीलिए नाचते हैं क्योंकि या तो वो खुश हैं या तो फिर उन्होंने नशा किया हो, लेकिन इन लोगों के चेहरों से बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि ये किसी खुशी की वजह से नाच रहे हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इन लोगों से कोई ज़बरदस्ती डांस करवा रहा हो। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे कंडीशंस और भी बुरी होती जा रही थी। जिन लोगों ने फ्राउ को देखकर डांस करना शुरू किया था उन्हीं लोगों को देखकर बाकी लोग भी इस डांसिंग डिजीज में शामिल हो रहे थे और देखते ही देखते 400 लोग इस डांसिंग मेनिया का शिकार हो गए। और इतने सारे लोग जब बिना किसी वजह के अनस्टॉपेबल नाचे ही जा रहे हों तो ये एक बहुत परेशानी की बात है। और इस शहर की अथॉरिटीज़ ने भी फाइनली इस मसले को हल करने के लिए एक काउंसिल बुलाई और उन्होंने लोकल फिजिशियंस को इस बीमारी के बारे में पूछा। और उन फिजिशियंस का कहना था कि इस प्लेग की होने की वजह शायद हॉट ब्लड है, यानी ये जितनी भी डांसिंग विक्टिम्स हैं इन सब का खून गर्म हो गया है और इसका हल ये है कि इन सब के जिस्म में से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड निकाला जाए। लेकिन सोचने की बात है, कोई शख्स जो कि कंटिन्यूसली नाच रहा हो उसे कैसे थोड़ा सा कट लगाया जा सकता है और कैसे उससे ब्लड निकाला जा सकता है। और हम बात कर रहे हैं 1518 की। उस वक्त ना ही साइंस इतनी एडवांस थी और ना ही उनके पास ऐसे मेडिकल टूल्स मौजूद थे जिनके थ्रू वो लोगों को ऑपरेट कर सकें। तो बहुत सोचने के बाद काउंसिल ने फिजिशियंस की इस सॉल्यूशन को डिनाई कर दिया, लेकिन अथॉरिटीज़ को इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना था। तो उन्होंने एक फैसला किया कि जितने भी लोग नाच रहे हैं उन सबको एक बड़े हॉल में ले जाया जाए और वहाँ पे उन्होंने म्यूजिशियंस और प्रोफेशनल डांसर्स को भी बुलाया। और ये सब करने का उनका मकसद ये था कि शायद बहुत ज़्यादा नाचने के बाद उनका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए और वो लोग फिर से नॉर्मल हो जाएं। लेकिन उनका ये आइडिया ना सिर्फ फ्लॉप हुआ बल्कि उस डांस में और भी ज़्यादा लोग शामिल हो गए और इसी हॉल में नाचते नाचते तकरीबन 14 लोग मर चुके थे। अब इस पॉइंट पे अथॉरिटीज़ को ये तो समझ आ चुकी थी कि ये हॉट ब्लड का सीन नहीं है, बल्कि मामला तो शायद कुछ और ही है। फिर हुआ कुछ यूँ कि जब वो लोग इस चीज़ का कोई हल ना निकाल सके तो उन्होंने अज्यूम किया कि ये एक कर्स है और अगर ये एक कर्स है तो इसे रोकने के लिए सिटी काउंसिल ने हर वो चीज़ जो उनके रिलीजन के अगेंस्ट थी उसे बंद कर दिया। उस शहर में जितने भी जुआ खाने, ब्रोथेल्स, बार्स वगैरह सब बंद कर दिया। यहाँ तक कि शादियों में बजने वाले म्यूज़िक को भी अथॉरिटीज़ ने बैन कर दिया। लेकिन इतनी सारी लिमिटेशंस के बाद भी लोगों का नाचना बंद नहीं हो रहा था। तो फिर सिटी काउंसिल ने एक बार फिर एक नई थ्योरी निकाली कि शायद इन लोगों को सेंट वाइटस ने सजा दी है, इसीलिए ये लोग इतना सफ़र कर रहे हैं। अब अगर सेंट वाइटस की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सिसिलियन फैमिली से बिलोंग होने वाला एक 7 साल का बच्चा वाइटस ने जब क्रिश्चियनिटी को अपनाया तो उसकी पूरी कम्युनिटी यहाँ तक कि उसके अपने पेरेंट्स उसके खिलाफ हो गए और उन लोगों ने सज़ा के तौर पर वाइटस को एक तेल से भरे हुए उबलते हुए थाल में फेंक दिया। लेकिन मिरेकलसली वाइटस वहाँ से बच गया और ये मिरेकल देखकर बहुत सारे लोगों ने उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। सेंट वाइटस की डेथ के बाद बीमार लोग उसके स्टैचू के पास जाकर नाचते थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे वो ठीक हो जाते हैं। अब अगर हम दोबारा अपनी डांसिंग प्लेग पर वापस आएँ तो सिटी काउंसिल ने फैसला किया कि इन सारे अफेक्टेड लोगों को सेंट वाइटस के स्टैचू के पास ले जाया जाए, शायद फिर वो लोग ठीक हो जाएं। लेकिन सेंट वाइटस के स्टैचू के आसपास नाचने से भी काम नहीं बना। अब जब सेंट वाइटस के स्टैचू से काम न बना तो सिटी काउंसिल ने फैसला किया कि इन लोगों को सेंट वाइटस की श्राइन पर ले जाया जाए। तो सारे डांसिंग विक्टिम्स को एक वैगन में डालकर सेंट वाइटस की श्राइन पर ले जाया गया और यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा मिरेकल हुआ। जब उन लोगों को चर्च पे ले जाया गया तो उन विक्टिम्स को लाल रंग के शूज़ पहनाए गए जो कि ऑयल में सोक हुए थे। उनके हाथ में एक क्रॉस भी दिया गया और फिर होली वाटर उनके चेहरे पे छिड़काया गया और ये सब करने से वो लोग ठीक हो गए।
Lord, bless us. Bless Jacques, our Grand Master. Bless Boniface. ये डांसिंग डिजीज तकरीबन 400 लोगों को लगा था और इसमें बहुत ज़्यादा लोग नाचते नाचते मर भी गए और बाकी जो बचे थे वो सेंट वाइटस की श्राइन पे ठीक हो गए। अब जैसे जैसे टाइम गुजरा बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरीज दी कि आखिर ये बीमारी हुई क्यों थी। 1526 में एक रेनेसेंस फिजिशियन पैरासेल्सियस स्ट्रासबर्ग आया और इस बीमारी पे अपनी रिसर्च शुरू कर दी और रिसर्च करने के बाद उसने 2 थ्योरी सजेस्ट की। पहली थ्योरी ये थी कि इन लोगों में ये बीमारी कुछ ऑर्गन्स के इनवॉलंटरी एक्शंस की वजह से हुई है, यानी इन लोगों का अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खत्म हो चुका था और वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। और हम अगर सारी सिचुएशन को देखें तो ये थ्योरी शायद पॉसिबल भी है, लेकिन पैरासेल्सियस की दूसरी थ्योरी थोड़ी अजीब एट द सेम टाइम फनी भी है। उसकी दूसरी थ्योरी ये कहती है कि क्योंकि इस डांस में ज़्यादातर औरतें थीं तो शायद ये सब औरतों का एक नाटक हो ताकि वो घर का काम ना कर सकें। अगर ये थ्योरी उसका एक मजाक था तो फिर तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कुछ और ही हुआ था। टाइम के साथ साथ दूसरे लोगों ने भी अपना ओपिनियन शेयर किया कि आखिर क्या वजह हो सकती थी इस डांसिंग मेनिया के पीछे। किसी का कहना था कि ये एक कल्ट का काम था जो कि हर 10 साल के बाद मिडिवल एजेस के लोगों के पास आते थे और उन्हें अपने जादू से कंट्रोल करते थे। किसी का ये भी कहना था कि ये काम एक ड्रग एर्गोट की वजह से हुआ है जिससे इंसान को हेलुसिनेशंस और बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सारी जस्ट हवाई बातें थी और इन बातों का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एक पॉसिबल थ्योरी की बात करें तो स्ट्रासबर्ग शहर ने बहुत बुरे हालात देखे थे। वहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल से अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी करते थे। 1492 और 1511 के दरमियान इस शहर ने 4 बार खाने की शॉर्टेज का सामना किया, जिसमें बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर गए। और खाने की शॉर्टेज के साथ साथ इस शहर में स्मॉल पॉक्स और लेप्रोसी जैसी बीमारियां भी फैल चुकी थी। और ये सारी तकलीफ़ें देखने के बाद स्ट्रासबर्ग के लोग पागल हो चुके थे और शायद इस पागलपन की वजह से यहाँ पर डांसिंग मेनिया जैसी बीमारी हुई।